छोरी छारी छेड़ूंगा बापू, मूछ कटा के रहिए तू। यो जा रहा तेरा नालायक भज्जी, मुंह लटका के कहिए तू। रे नाम तेरा बदनाम हुआ बापू, कैसी औलाद पैदा है करी। तेरी बुढ़ापे की ये लाठी जवानी में ही टूट रही, अब तो नाक कटेगी गया बेटा अब तो। भज्जी की मम्मी, अरे भज्जी की मम्मी सुन रही है ना? सुन रही? डंडा लेके आ जल्दी। पापा काहे को कैसे गुस्सा है रे? रुक जा, अभी बताऊंगा का हुआ का ना हुआ। रुक जा, 2 मिनट रुक जा। अरे भज्जी की मम्मी सुनाई ना दे रहा तो मैं तो कहा कह रहा हूं इतनी देर से? कहां पे? जल्दी लेके आ डंडा। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह कैसे हल्ला मचा रहे हो? मैंने तो कहीं ना डंडा लेके या खाली हाथ आ गई यहाँ पे। अरे क्या हो गया? बात क्या हुई है? बात तो बताइए। अरे डंडा ना है तो मेरे हाथ का डंडा तो कम है। पापा मेरी अब ना गांगो, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गाने गाने की? अरे ये लिए तेरा एडमिशन कराया होगा मैंने, जो तू ऐसे एवन करेगा ऐसे गाने में गाएगा। पापा जीप पे चल गई मेरी, मम्मा को पता ना चली मेरे मुंह से ऐसा गाना कैसे निकलेगा। पापा माफ कर दो मम्मा, अब मत मारिए पापा। अरे मेरे को तो बताइए तुम क्यों भज्जी पर बजा रही हो सुबह सुबह? खामखा बजा दी तुमने मेरे बेटे पर। अरे खामखा बजाया मैंने तेरे बेटा पर? तो को पता हो कैसे बेहुदा गाना गा रहा हो या सोफा पर बैठा हुआ? क्या चोरी चारी करूंगा बापू, मूछ कटा के रहिए तू। और यूं जा रहा तेरा नालायक बेटा, मुंह लटका के कहिए तू। यूं सब सीख रहा तेरा बेटा। सुन रही है मैं का कह रहा हूं, का ना कह रहा हूं? यही लिए पढ़ा रहे हम आपको, यही लिए आगे फीस भर रहे हैं स्कूल में, जो यूं सब सीख रही हो। अरे जब इसके मन में ऐसे विचार रहेंगे तो ऐसा काम करने का इसका मन नहीं करेगा। जब इसके दिमाग में ही गोबर भरा हुआ है तो गोबर जैसे काम ये क्यों नहीं करेगा? अरे भज्जी के पापा, अभी तुम सोकर आए थे, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? अरे मेरा भज्जी बेटा कुछ और गाने गा रहा हो और तुमको कुछ और सुनाई दे गया हो। बहरा हूं मैं? तुम मुझको बहरा साबित करना चाह रही है क्या? अरे हो जाती है कभी कभी गलती। अगर मैं बहरा हूं तो अपने लाडले बेटा तो पूछ का गा रही हूं अभी। और अगर यानी यूं बोल दियो ना कि मैं सही गा रहा था, पापा ने गलत सुना है, तो मैं अपनी नाक कटा लूंगा आज। पूछ या तो का गा रही हूं। भज्जी बेटा, क्या तेरे पापा सही बोल रहे हैं? क्या करूं, सच बोलूं या झूठ बोलूं? अगर झूठ बोल दिया तो पापा सच में नाक ना कटा ले। मैं अपनी जवान के पक्के हैं पापा, सच्ची बोलने दे रहा हूँ। 1-2 लात घुसा और सही। अब मेरा मुंह देख रहा हो, बता दे क्यों ना है मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? सच बोल रहे हो पापा तुम। मैं गा रहा है ऐसा गाना, पर मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी गा रहा हूँ पापा। तुम खामखा नाराज है रहे हो। अरे मैं तो स्क्रिप्ट लिख रहा था एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ऐसी स्टोरी चल रही कि अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का, तो यही हिसाब से गाना बना रहा हूँ मैं। अब मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी कह रहा हूँ पापा। मैं तो एक स्क्रिप्ट लिख रहा था, स्क्रिप्ट में गाने गा रहा था। मैं इंस्टाग्राम पर फेमस रहना चाह रहा हूँ ना पापा, तो ये लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ तड़कता भड़कता गाना गा दूं, क्योंकि आजकल उल्टे सीधे गाने चले ना पापा सोशल मीडिया पर। तो ये लिए गा रहा हूँ मैं ऐसे गाने, और तुम अपने ऊपर ले जा रहे हो। मैं तो कुछ सोशल मीडिया पर फेमस रहने के लिए पढ़ा लिखा रहा हूँ ना पापा। मुझे पता तुम मेरी सरकारी नौकरी लगवाने के लिए पढ़ा लिखा रहे हो, पर पापा सोशल मीडिया पर बहुत पैसा है। एक बार मैं कुछ जानता था सोशल मीडिया पे। हरामखोर, तेरी जबान बाहर खींच रहा हूँ अगर तुम मुझे ऐसी बात करी तो। अब ना करूँ पापा। हरामखोर ने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अरे नाश्ता तो कर लीजिए भज्जी के पापा। है भाई, तुम्हें सहूर आएगा या ना आएगा, खामो खा की पापन की बुद्धि गर्म करता रहेगा तू। तो बात है नहीं मेरी। अब तू सिखाएगा मुझको क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। अरे मुझको पापन ने सुबह सुबह सिखा दिया, तो नहीं काफी है, अब तू भी बोलने लगा। तुझे तो बात करना ही बेकार है। बेकार ये तो बात करना मुझे, कहीं तेरी भी छूट छेद दूं मैं। पापन ने तो छेद ही दी मेरी। आया बड़ा भज्जी है समझाने वाला। स्कूल में चल रहा तो सुबह सुबह कैसे जमीन पे बिछा हुआ पड़ा हुआ है तू? वो गर्मी सी लग रही ना थोड़ी, तो यही मारे मैं फर्श पर लेट रहा हूँ, क्योंकि फर्श ठंडा है रहा है ना, तो यही लिए फर्श पर लोट-पोट है रहा हूँ मैं। अच्छा, तो स्कूल न चलो आज? अरे क्यों ना जाएंगे, जरूर चलेंगे स्कूल। आज तो वैसे भी छुट्टी न मारूं, नहीं तो मेरी बू का बू बुक खाली रह जाएंगे ना अगर मैं छुट्टी मार दूंगा तो। सर जी होमवर्क देंगे, तो अगर मैं होमवर्क ना करूंगा तो मेरी बुक खाली रह जाएंगी। तो यही ले स्कूल जाना है ना मुझको।
तो चल फिर, कैलकुलेट हो, यहाँ पर लेट है जाएंगे। हाँ चल नहीं। काली परी बहुत काली परी सड़क पे चल रही, हमको ना दिख रही, बस काली गाड़ दिख रही। सड़ा हुआ बैगन, सड़ा हुआ संतरा, रास्ते में चल रहे, पैर से कुचल रहे। अरे सड़ा हुआ बैगन और सड़ा हुआ संतरा कौन बोल रही है तू? कौन बोल रही है तू? सड़ा हुआ बैगन और सड़ा हुआ संतरा? तुमको ना पता कौन बोल रही हूँ मैं? तुमको ही बोल रही हूँ। मेरे सामने कौन खड़ा? तुम दोनों ही खड़े हो। तुमको ही बोल रही हूँ मैं, सड़ा हुआ बैगन और सड़ा हुआ संतरा। तोको मैं सड़ा हुआ बैगन दिख रहा हूँ तो तोको मैं काली परी दिख रही हूँ। होश में रहकर बात कर लो। अगर और कोई हो तो ना अब तक मैं कान पे लगा देता आके। अब मोटे तुम दोनों के अगर कोई काली परी बोलता ना तो मेरे ना कान पे लगा देती। कारी ना है तू। अरे हम तो तेरी इज्जत कर रहे हैं, इज्जत। कारी गाड़ को कारी परी बोल रहे हैं। कारी शकल है तेरी शकल का कारी, तू ऊपर से नीचे तक कारी है, तो मैं तुमको कारी परी बोल रहा हूँ। कारी परी, तेरी इज्जत है इसमें। तेरे पीछे हमने परी लगाई तो तेरी इज्जत ना बढ़ गई। और तो हमको सड़ा हुआ बैगन और सड़ा हुआ संतरा बता रही है, बदनामी कर रही है, हमारी बेइज्जती कर रही है। अगर हम तो डायरेक्ट आकर कारी गाड़ कहते तो वो अच्छा लगता। हमने बोला था कारी परी और तू बकचोदी कर रही है हमसे। सही बात ना तेरी, कर लो। अरे हम तो तेरे से इज्जत से बात कर रहे हैं और तू हमको सड़ा हुआ बैगन और सड़ा हुआ संतरा बता रही है। अगर तेरी जगह और कोई होता ना तो मैं वही टांग पर टांग धर के चीर देता, तो आधी गंगा उत्तर में फेंकता और आधी गंगा दक्षिण में फेंकता। छोड़ दइए तू, क्योंकि तू हमारे संग पढ़ती है, हमारे क्लास में पढ़ती है और हमारे स्कूल में पढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यूँ तुम मेरी सब्बू की फ्रेंड है, यही मार तो मैंने कुछ ना कही है। इतने में तो मैं तिया पांचा कर दूं। तो सोच समझ कर उल्टी सीधी बोलिए आज के बाद मोते। अब तुम भी सोच समझ के बकचोदी करा करो मोटे। मुझे कोई शौक ना तुम्हारे मुंह लगने का। जा तू लेकर यहाँ पे खाम खा हमारा मूड खराब मत कर। लेकर चल, तू लेकर जा, मैं क्या लिख लूं? तेरे कहने पे लेकर आएंगे हम, तेरे कहने पे आगे पीछे होंगे। अरे मेरा मन है, मेरा दिमाग है, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगी कर लो। चल निकल, तू लेकर जा। सास की कान मार दियो ना तो एक थप्पड़ में सगरे महल धरा दूंगा नीचे। बहुत देर है तो। अरे जानती नहीं है अभी तो मेरे को। अरे जाने हम तो तू एक नंबर को नीच, एक नंबर को कमीना और एक नंबर को बेवकूफ है। जानो मत रार करनी रह ना मुंह पे। हाँ रार करनी रह तो पे। अरे रुक बच्चे, क्या यहीं पे लड़ाई झगड़ा करोगे क्या? अरे बेटे, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं है। खामखा लड़ रही हो तुम रास्ते में आपस में। अरे स्कूल जा रही तो आराम से स्कूल जाओ, प्यार से स्कूल जाओ। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है बेटा। बेटी मन से पढ़ो और अच्छा पढ़ो और अच्छी नौकरी लगाओ। ये लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? ये जो तेरे पीछे खड़े हैं ये तो बेवकूफ है। तू तो पागल नहीं है, तू तो बेवकूफ नहीं है, तो तू क्यों उनके मुंह लग रही है? जा बेटी स्कूल जा तू। माधर चोद, कौन बेवकूफ बोल रहा है तू? गाली देता है अपने से बड़े को। तेरी माँ का भोसड़ा खा लिया तो हमको बड़ा है जाएगा तू। का सोच रहा मैं तुमको पहचानना रहा। 72 नंबर गली में रहना, तू 30 मकान है तेरा वहाँ गली में। और चौथी क्लास में मैंने तेरे धहकान पे बजाए स्कूल में। लंबाई बढ़ाने की गोली का खा ले। हमको ऐसे ज्ञान दे रहा हो जैसे तुम 40-45 साल को आदमी खड़ा हो और हमको समझा रहा हो। बीच में तेरी हिम्मत कैसे की कर लो और हमारे बीच में बोलने की? बेटा चौथी क्लास में ही पिट जाता हूँ तो ते अब हाथ भी मत लगा दी मोते, नहीं टांग पकड़ के ऐसा जमीन में मारूंगा, घुसा दूंगा जमीन में। कहा कह रहा वो ये बात करने आते मारियो टांग पकड़ के जमीन में। जा स्कूल लेकर जा चुपचाप। काय को मेरे हाथ में तो सुबह सुबह खुराक मांग रहा हो तू। स्कूल तो मैं लेकर जाऊंगा पर तुम्हारे बस की तो स्कूल में पढ़ना रहे। हमारे तो चौथी क्लास के बाद ही तो पता ना रहे कहाँ लेकर गए कहाँ ना लेकर गए स्कूल में थे। दलाली तुमने मूंछ बन गए बड़े आदमी। अब जा रहे हैं थे। अरे अब मैं जब ही जाऊंगा यहाँ पे पहले तो मेरी टांग पकड़ और जमीन में मार और घुसा दे मुझको जमीन में। सुन ली क्या कही मैंने? अब जब ही पढ़ूंगा मैं, जब ही स्कूल में कदम रखूंगा पहले तुम मुझको जमीन में घुसाएगा। हम भी तो देखें चौथी क्लास के बाद तुम्हें कितनी पावर आ गई है। ऐसा ना मानेगा तो तू। तू देखो हमको ज्ञान ABCD सीख के स्कूल में तो निकलने वाले बालक हमको ज्ञान देंगे यार। अच्छा दोबारा उठने को खड़ा हुआ मोटे। ए भज्जी कैसे मुंह पे घुसा मार दियो क्या कहते हैं या तो आवाज भी नहीं निकली घुसा खाने के बाद। आवाज चली गई दिखा या की? पहले तो बहुत चपर चपर बोल लो।
हाँ तो खामा खा की कल्लो और मेरे बीच में बात चल रही है, यू नवाब बनो हमारे सामने आकर मुच्छर। आज स्कूल को लेट है जाएंगे नहीं। ए कल्लू क्या हो गया, सुबह सुबह मुंह लटका कर बैठी है? अपने आशी का समझा ले, अपने आशी के वाने मेरा मूड खराब कर दिया। रास्ता में आज मुझे मैंने बहुत बदतमीजी करी है। हरदम बदतमीजी करेगा मुझे, हरदम मेरे पता लगा को काले के खा लियो, जो जहां मिल जाऊंगी वहीं मुझे बदतमीजी करे। अरे बात क्या हुई थी, बात तो बता कर लो। स्कूल आ रही मैं तो पीछे से आके कारी परी, बहुत कारी परी सड़क पे चल रही है, ऐसे से खबर मुझे। तो फिर मैंने वहां से सड़ा हुआ बैर कह दी और धनुआ से सड़ा हुआ संतरा कह दी, तो मुंह फूल गया। वो हमसे कुछ कह देता वो सही है और हम वहां से कुछ कह देता वो गलत है। मुंह फूल गया, फिर मुझे वो बदतमीजी करने लगा। बहुत महवा दी हम दोनों की रास्ता में। अरे कल्लू मजाक कर रहा होगा भज्जी तेरे से। तब मैं भी तो वाकई मजाक कर रही, तो वाको काहे को बुरी लग गई। छोड़ कर लो, अब काहे को मुंह लटका के बैठी है, अब जो है नो है वो। मैं कह रही हूँ संग पड़े तो यही मारा कुछ ना कहूँ, नहीं तो काहे दिन मेरा मूड चटक दो ना, तो अच्छा सबक सिखाऊंगी वाको में। धनुआ ये आगे तो मुंह पे अभी तक 12 बज रहे हैं। अरे जो होना था हो गया, फिर काहे का पछतावा। कारीगर रहेगी परी कभी न बन पावा। बच गई आज सुबह सुबह, नहीं भाई कान पे बाजते तेरे। वो तो तेरे चक्कर में और कोई भाभी ले लो। अगर वो मुच्छड़ बीच में ना आता ना तो वही बात तो पे आज। मैं कह रही हूँ मेरा तो पे कुछ ना बिगड़ेगा तो पे मेरा, पर मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ दूंगी। यूं मत सोचियो कि मेरी जिगर की छल्लों के बगल में बैठी है तो तू बच जाएगी। वहीं आके चाटे बादल में। बहुत सुन ली भज्जी तेरी बकवास, अब शांत बैठ जा। मेरी जान मेरी पूनम, तू बस ये कल्लों के बीच में मत बोले कर। याते तो मैं खुद ही हिसाब कर लूं, देकर तू बीच में मत आ कर याके। यू अपने आप को हीरोइन नहीं समझे, हीरोइन नहीं, पर मैं इसको आईना दिखाता हूँ। ये क्या है? हाँ? ये कारीगर है। तो तू सड़ा हुआ बैगन है। चल मैं सड़ा हुआ बैगन ही सही, पर तू कारीगर है जो हरदम कारी रहेगी। तेरा पाप को बड़ा बढ़ता जा रहा भज्जी। अब ये फूटने वाला कुछ ही देर में। तो मेरा पाप को घड़ा फूटने वाला हो तो मैं दूसरा घड़ा खरीद लाऊंगा, फिर वहां भर लूंगा। और तो बच्चों की करना नहीं छोड़ूंगा कभी। और मैंने तो बच्चों की करना बुला दिया तो, और तो ना बुलाया गया तो, और मैंने बुला दिया तो तू ना बुला पाएगी। तो आज देख तू मैं तेरे संग क्या करूंगी। बहुत तेरी जीभ चप्पड़ चप्पड़ चल रही है ना, अब दिखाऊंगी मैं क्या हूँ और तेरे संग क्या कर सकती हूँ ना। मैंने तुमको आज शाम तक सबक सिखा दिया ना, तो मेरा भी नाम कर लेना है। यूं सही है, आज हम शाम तक ही देखेंगे तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। अब मैं तो कुछ बोल ही ना रहा, आज हम शाम को ही देखेंगे तू मेरा क्या बिगाड़ सके। वाह यू हुई ना बात। कल्लू ने आज धमकी दे दी मुझे, आज शाम तक मेरा कुछ बिगाड़ देगी कल्लू। बच्चों क्या चल रहा है यहाँ पर? सर जी आज क्लास में धमकी दी जा रही है। क्या? कुछ ना सर जी, कुछ ना, पढ़ा तुम। तो बच्चों आज स्कूल में कोई पढ़ाना लिखाना नहीं होगा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो आज हम तुम्हारी जल्दी छुट्टी कर रहे हैं। तो बच्चों जो मैंने कल काम दिया था उसको दोबारा रिपीट करना है, उसको याद करना है और कल सुबह आकर मुझे सुनाना है। ठीक है बच्चों? ठीक है सर जी। तो बच्चों आराम से घर जाना। आज कल्लू ने तगड़ी धमकी दी है। ये सांस की घड़ी आगे क्यों ना बढ़ रही है, कब सांझ होगी। वो कारीगर आज सांझ तक बताते कि ये वो हमारे संग क्या करेगी, सांझ ही रहेगा दे रही है। आज कितना लंबा दिन लग रहा है मेरे को। अगर वहाँ पे आज कुछ ना हुआ ना तो कल स्कूल में जाके इतनी बेकदरी करूंगा, बाकी इतनी बेकदरी करूंगा जिंदगी भर याद रखेगी। ओए हाँ भैया, आज कुछ बात है गई। बात कैसी बात? अरे आज तूने कुछ गलत काम करो है का? ना भैया, मैंने तो कोई गलत काम ना करो है। तो तेने कुछ गलत काम ना करो तो यहाँ पे मामा काहे को आए? का मामा? अरे जब मैं कोई गलत काम करूंगा तभी मामा आएंगे का घर पे? मम्मी की दादी को जी पूछने आए होंगे मामा के मामा काहे को आए घर पे, ना काहे को आए। अरे मैं अपने मामा की बात ना कर रहा हूँ, एक बार बाहर आके देख ले कौन खड़ा है। नाक कटा रही है पापन की। कौन से मामा आ गए और उन मामन के आने से कैसे नाक कट गई पापन की। पुलिस इंस्पेक्टर सर एक बार बताइए तो सही क्या बात हुई है। अरे क्या कर दिया है मेरे भज्जी बेटे ने, एक बार बताइए तो सही, कैसे शांत खड़े हो आप। पुलिस का करने आई है यहाँ पे। लड़के यू आर अंडर अरेस्ट। यू आर अंडर अरेस्ट? पर का बात को अरेस्ट? का बात को अरेस्ट? अरे इतना भोला मत बन हमारे सामने।
अरे सर एक बार बताइए तो सही, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इसको गिरफ्तार करने आए हो? अरे आपके बेटे के नाम एफआईआर कराई है किसी ने? क्या एफआईआर कराई है? पर सर कोई बात भी तो होगी, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया है जो इसके नाम एफआईआर है? आपके बेटे ने बीच रोड पर एक लड़की को छेड़ा है और उसी लड़की ने इसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। क्या? हरामखोर, तू नहीं सुधरेगा। ए पापा, मैंने कोई लड़की वड़की न छेड़ी है, ये खामखा मुझको गिरफ्तार करने आए, मैंने छेड़ी है कोई लड़की, तुम्हारी कसम। तो फिर ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी मौत का पता, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने कोई लड़की न छेड़ी है। काई लड़की ने ऐसी मजाक मजाक में एफआईआर करा दी हो, अप्रैल फूल बना रही हो मेरा। ऐसा भी तो हो सके। फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में तेरा कोई अप्रैल फूल बनाएगा? अच्छा, फरवरी का महीना चल रहा है तो ऐसा हो सके कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हूँ हमसे। हो सके तुमने कोई कांड कर दिया हो पुराने जमाने में और वहाँ का बदला वो मुझे अब लेना चाह रहा हूँ। का कह रहा, दोबारा बोलिए, समझ में ना आया मेरे। मैं यूँ कह रहा हूँ, तुमने बचपन में काई की लड़ाई वड़ाई कर ली हो या काई की छोरी वोरी छेड़ दी हो तो वहाँ ने आप रिपोर्ट कर दी हो। हाँ? जब का बदला वो अब लेना चाह रहा हूँ तुमसे, ऐसा भी तो हो सके। अरे यू चीज तो मैंने सोची ही ना। सही दिमाग लगाया तेन तो। हो सके ऐसा हो कहीं मैंने कोई लड़की छेड़ दी हो और अब जाके वो बदला ले रहा हो। कोई बात ना पापा, अब तो समझ में आ गई तुम्हारे। अब कैसे सही दिमाग लगा रहा है? काहे को पापा, पुलिस वाले काहे को आए हैं यहाँ पे? या हरामखोर गिरफ्तार करने आए पुलिस वाले, या के नाम का लड़की ने एफआईआर कर दी है। छेड़ दी होगी रास्ता में कोई लड़की है ये ऐसा यू ना कटा रखी है हमारी। कितनी बार समझा दिया कि इन चीजों में कुछ ना रखो, पर यू हमें बदनाम करके मानेगा तो मानेगा ही। यानी तो शपथ ले रखी है कि मैं अपने माँ बाप ने बदनाम करूंगा। मैंने भी आके पूछी कि तेरे कोई कांड वांड कर दिया होगा, पर बताई ना रहो। हमारी मैंने कहा कमरा में मोदी कि मैंने कुछ ना करा है। उड़े अब भी मौका तेरे पास, बता दे तेरे कुछ गलत करा हो तो बचा लेंगे पापा, तो अब भी बचा लेंगे। ऐसे का मुझे फांसी होने वाली है कि मुझे बचा लेंगे। मैंने कहा कोई गलत काम करो है, बस पुलिस वाले अभी ले जाएंगे मुझे और अभी छोड़ देंगे। थोड़ी देर में पता ही चल जाएगी कि मैंने कुछ करा ही ना है। पुलिस इंस्पेक्टर सर, अगर इसने कुछ गलत काम किया है तो इसे ले जाइए उठाकर, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो या कुछ समझा के पागल है गए, पर यूं तो सुधरने को नाम ही ना ले रहे हो। सके तुम या को सुधार दो या कि गंगल पे अच्छी तरीका से ही बदल ले जाओ या को उठा के। कैसे पापा, तुम तो अपने छोरा की गाड़ पे डंडा बजवाने की बात कर रहे हो हैं? जैसो करेगो वैसो भरेगो। भाई मेरी तो साफ सीधी बात है, अगर तेने कुछ गलत काम करो तो गाड़ पे डंडा बाजेगा तो बाजेगा ही, और तेने कुछ करो ही ना तो पुलिस वाले तेने चूतिया ना तो खाम खा बजाएंगे। तुम तो न्यों कह रहे थे कि गाड़ पे अच्छी तरीका से डंडा बजेंगे। न्यों कहोगे मेरे बेटे से हाथ भी मत लगाना। कैसे पापा हो तुम? निकले यहाँ से चल। आजा पुलिस इंस्पेक्टर सर, मुझको जेल में ही बताइए कहाँ बात है और कौन ने एफआईआर करी है। अरे हमारा बेटा बेकसूर ही होगा। हाँ तेरा बेटा बेकसूर होगा, तेरे बेटा ने न करा कुछ भी। हरदम वही की सपोर्ट में बोलेगी, वही की सपोर्ट में। ये पुलिस वाले का चूतिया जो खाम खा गिरफ्तार करने आ गए यहाँ पे। अरे इसने कुछ करा है तभी तो पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करने आए हैं। देख लेना तुम, मेरा भज्जी बेकसूर ही होगा। बेकसूर होगा इनका भज्जी। पुलिस इंस्पेक्टर एक बात बताओ तुम लोगों को, मैंने अपने घर पे तुमसे कोई जबरदस्ती करवाई? चुपचाप अपनी मर्जी से मैं जेल में आकर बैठ गो, फिर भी तुमने मेरे संग ऐसी हालत कर दी। मैंने कोई मर्डर कर दिया या तुमने मुझको ये जेली वाले कपड़ा पहना दिए? चुपचाप मैं तुम्हारी जेल में आया, फिर भी तुमने मेरे कपड़ा चेंज करवा दिए। आतंकवादी हूँ मैं? काम तो तेरे गलत करो है। जिस तरह स्कूल में ड्रेस पहनना जरूरी होता है ना, उसी तरह जेल में भी जेली की ड्रेस पहनना जरूरी होता है। या हमारे हमने तेरे कपड़े चेंज करवाए। मतलब अब मैं उम्र भर के लिए जेल में रहूंगा? रे तू चाहे जेल में 1 घंटा रहे या 1 महीना रहेगा ही नहीं कपड़ा में, समझा? तो बताओ मुझको, मैं काहे लिए जेल में बंद कराऊं तुमने? मुझको बताओ तो सही, वो कौन है जो ने मेरे नाम से एफआईआर करवाई है? अरे एक लड़की आई थी कल्लो नाम की थाने में। वो रोती हुई थाने के अंदर आई थी और आते कहनी वो हमारे पैरों में गिर गई थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी वो।
अरे बेटी पर हुआ क्या है? तू तू इतना रो क्यों रही है? और कौन तेरी चूची दबा के भाग गया? हमें साफ साफ बता बेटी, कौन है वो जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है? वो अमीर बाप को बिगड़ेल लड़का है, वहाँ को कौन का बिगाड़े वो सर जी। वहाँ के पापा बहुत अमीर है, वहाँ को कोई कुछ ना बिगाड़ सके। कोई भी हमारी चूची दबा के भाग जाता है। अरे बेटी कोई भी कितना अमीर हो पर कानून सबके लिए बराबर है। तू बस हमको इतना बता दे वो कौन है जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है। ना मैंने वो 1 घंटे के अंदर जेल में लाकर डाल दिया ना तो मैं भी एक बाप की औलाद नहीं हूँ। बता कौन है वो जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है? भज्जी नाम है वहाँ को, मैं स्कूल में जा रही था, रास्ता में मिलवा बाबू और आते देरी मेरी चूची पे हाथ फेरने लगा। वो कितना बदतमीज है। ऐसा कैसे कर सके वो मेरे संग? पुलिस इंस्पेक्टर मोटा बताने में भी शर्म आ रही है तुमको। छेड़ के चला वो बाबू छोड़े नहीं। वो तो सही है मेरी चूची दबाता वो कायदे रखेगा मैं, नहीं तो मैं वहीं पे अपनी आत्महत्या कर लेती। बहुत बड़ा वो पुलिस इंस्पेक्टर, मैं गुस्सा हूँ ना माने। एक हफ्ता से मैं वो परेशान कर रहा पर आज तो माने। तेरे स्कूल में पढ़ता है वो लड़का? क्या नाम है उसका जिसने तेरे संग इतनी शर्मनाक हरकत करी है? अरे उसे तो इस तरह जेल में डालूंगा उसे कोई फिर बाहर भी नहीं निकाल सकता। नाम बता बेटी बस तू उसका। भज्जी नाम है वहाँ का, और वहाँ के पापा यहाँ शहर के सबसे अमीर आदमी है। वहाँ के पापा बहुत सारी कंपनी के मालिक हैं। दहाड़ दिन का लड़का है वो। अमीर घर के लड़के नालायक ही होते हैं। तू चिंता मत कर बेटी, अभी जाता हूँ उसके घर पर और अभी लाता हूँ उसकी गांड पे डंडा बजाता हुआ। जो तेरे संग उसने हरकत करी है ना तो उसकी सजा सीधी फांसी है, फांसी। अब तू बस देखती जा मैं कैसे उसको फांसी के फंदे पर लटकवाता हूँ। फांसी के फंदे पर लटकवाओगे तुम लोग? पर फांसी के फंदे पर न लटकवाना है वो। तुम बस 2 दिन तक वहाँ की गांड पे खूब डंडा बजाओ, फिर तीसरे दिन छोड़ दो वहाँ को। फांसी में न लटकवाना है वो। माने इतना बुरा थोड़ी करो मेरे से। मान तो बस मेरी चूची तो दबाएंगे और तुम 2 दिन तक वहाँ की गांड पे डंडा बजाओ और वहाँ छोड़ दो। तो आगे तो मेरे संग ऐसा काम ना करे। अब तुम बस वहाँ के घर से पकड़ लो और वहाँ जेल में बंद करके वहाँ की गांड पे खूब डंडा बजाओ। जो मुझसे आके माफी मांगे वो, मैं यूँ चाहूँ। अरे वो तेरी दबा के चला गया है और तू ये कह रही है इतना गलत नहीं किया मेरे संग उसने। मैं तो उसको फांसी में लटकवाना चाहता हूँ। पर मैं ना चाहती ना वो फांसी में लटके। बस वहाँ को 2-3 दिन जेल में रखो बंद और वहाँ की गांड पे खूब डंडा बजाओ। मैं तो यूँ चाहूँ, समझे? चल बेटी जैसी तेरी मर्जी, अभी लाते हैं हम उसे पकड़ कर। अब समझ में आया तू क्यों जेल के अंदर है? क्या तुम तो ऐसा कह के चली गई है वो कर लो। पर मैं इतनी काली खरेगड़ी लड़की की चूची पे हाथ लगाऊंगा? तुम पागल है रे। और हम लोग तो दूर से ये लड़की होगा वहाँ से। और भज्जी इतना भी गिरा हुआ ना जो वाली चूची मुझे पे हाथ लगाएगा। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करो। मैंने बस रोड पे मौजूदी तो है ही हमारी। मैंने इतना गलत काम ना करो सर जी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? गलत फहमी तो तेरी अब निकल जाएगी। आमने सर को डंडा लेने गए हैं। उस लड़की ने साफ साफ कहा है तेरी गांड पे डंडा बजाने के लिए। अरे हम तो तेरे को रेप के केस में फांसी पर लटकवाना चाहते थे पर उस लड़की ने तेरे पे तरस खाकर कहा है कि 2 दिन इसकी गांड पे डंडा बजाओ फिर तीसरे दिन छोड़ दो इसको, वरना तू 1-2 दिन में फांसी पे लटक जाता। शुक्र मान उस लड़की का जो तेरे पे तरस खा गई वो। तरस खा गई? और मैंने जब वाले दिन कुछ ऐसा करा ही ना तो तरस ही खाएगी वो पे। एक बार बाबू मेरे सामने बुलाओ तो सही, मेरी बात तो कराओ वहाँ से। मैं पूछूं मैंने कहाँ पर वाली चूची पे हाथ लगाया और कौन सी चूची दबा दी वहाँ की? तुम्हारा चूतिया बना गई है वो। मुझे बदला लेने के लिए मेरे बातें सुबह उल्टी सीधी बात कर दी ना, उल्टा सीधा बोल को मैं ज्यादा ही बातें, तो यही मेरा गुस्सा है होगी वो मुझे। पर इतना गिरा हुआ नहीं है सर बच्ची जो इतनी बुरी हरकत करेगा। सब ऐसा ही कहते हैं। चोर जब चोरी करता पकड़ा जाता है तो वो भी कहता है कि मैं चोरी करने नहीं आया था, और जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो भी यही कहता है कि ये हमला मैंने नहीं किया था। और अब इसी तरह तू भी सनी बन रहा है। पर लड़के हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। हमारे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। बेचारी वो लड़की हमारे सामने आके फूट फूट कर रोने लगी कि सर जी मेरे संग ऐसा है वैसा है, माने मेरे संग ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है। हमें पता कितना तरस आ रहा था उस लड़की पर। अरे हम तो तेरे को सीधा फांसी में लटकवाना चाहते थे, पर उस प्यारी लड़की ने, उस मासूम लड़की ने तेरे पे तरस खा लिया। उसने कहा हमसे कि सर इसकी गांड पे 1-2 दिन डंडा बजा दो ताकि ये सुधर जाए। आप इसको फांसी पे मत लटकवाना सर, बस इसकी गांड पे डंडा बजाना। देख कितनी दिलखुश लड़की है वो। उसके साथ इतना गलत होने के बावजूद भी वो तेरी तरह बोल रही थी। मेरा लौड़ा बोलने को मेरी तरफ। मैं बताऊं क्या हुआ सुबह सुबह हमारे संग। मैं भी स्कूल को जा रहा और वो भी स्कूल को जा रही। अब तुम्हें तो पता ही है स्कूल में एक आध पे कटाकटी रह रहे तो मेरी वह काली गल्लों से बहुत कटाकटी रह रहे मेरी। मेरी बात रास्ता में मजाक से करने लगा और वो भी मुझे रास्ता में मजाक सी करने लगी। फिर मेरी बात उल्टा सीधा बोलने लगा और वो भी मुझे उल्टा सीधे बोलने लगी। मतलब 50-50 बातचीत चल रही हमारी। वो उल्टा बोले फिर मैं उल्टा बोल जाऊं, ऐसा है रो। फिर क्लासरूम में भी ऐसी बकचोदी सी आई थोड़ी तो वाने मुझे सीधी धमकी सी दे दी कि देख मैं तेरे संग 24 घंटे के अंदर क्या करती हूँ। और मैं तो मजाक में ले गई। या बात है मोए का बताइए तुम
बाहर से डंडा लेकर आओ एक। जी सर। सच में गाड़ पे डंडा बजवाओगे? ऐसा मत करो, स्टूडेंट टू स्कूल भी जाना मुझको कल। और बताओ, माफी मांग लूंगा मैं बातें। मेरी बात तो सुनो सर जी, वाह कल वो बुला तो सही एक बार। मैं माफी मांग लूंगा बातें। अब ना बोलूंगा बात उल्टा में। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। वो सर जी, मोको अपने दोस्त से मिलना हो, भज्जी थे। उससे कोई नहीं मिल सकता, निकल यहाँ से। सर जी एक बार मिलवा दो बातें, मोको बस बातें अपनी किताब और पेंसिल लेनी है। मैं वहाँ के घर गया तो आंटी जी कह रही कि वहाँ को पुलिस ले गई है पकड़ के। तो सर जी मोको तो अपनी बस पेंसिल और किताब के बारे में पूछना बातें। कल स्कूल जाना है, मास्टर जी बहुत मारेंगे नहीं मोको। बस इतना पूछना मोको बातें कि मेरी किताब और पेंसिल कहाँ रख रखी है रहते ने। बस इतना पूछेंगे और आ जाऊंगा बाहर लेकर के। मिल रहा हूँ सर जी। चल जा पूछ ले जाकर अंदर। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सास की खेल गई अब की बार तो। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि 24 घंटा हमारा मजाक चल रहा दिखे, पर वाले तो सच में जेल में बंद करवा दिया मैं। ओए तू कर ले आया यहाँ पे? मुझे तो जैसे पता चली कि तू पुलिस ले गई पकड़ के, तो मैं तो तुरंत यहाँ पे आया हूँ। का बात है गई? लड़ाई वड़ाई है तेरी काई थे? वह कारी गांव में बंद करवा दिया मैं जेल में। कल्लो ने? हाँ वह सास की कल्लो ने। न्यो करी के यही पुलिस वाले तक भज्जी ने मेरी चूची दबा दी। बात बस सुबह सुबह हमारी महवारी तो हुई, पर पुलिस वाले के सामने पता लगा नमक मिर्च लगा दिए उन्होंने। पुलिस वाले न्यो करे कि मैं तो तुमको फांसी पर लटकवा दे, तो वो तो वाले तरस खा लिया लड़की ने तो पे। तो फिर तेने यहाँ से निकलने की कुछ प्लानिंग बनाई ना बनाई? प्लानिंग का जब तक कल्लो यहाँ पे आके यहाँ ना कहेगी कि भज्जी ने मेरे से कुछ ना करो, तब तक ये छोड़ो नहीं ना मुझको। तो कुछ आइडिया जो कल्लो यहाँ पे आके न्यो कह देवे कि मैं झूठ बोल रही, ऐसा ना करो भज्जी ने मेरे संग। हाँ एक आइडिया है मेरे पास, यहाँ पे आ जल्दी। कर दियो। हाँ ठीक है। और जल्दी आइयो, नहीं तो ये मेरी गाड़ी सुझा देंगे थोड़ी देर में। ठीक है अभी आया बस। पुलिस वाले भज्जी की गाड़ पे डंडा बजा रहे हैं अच्छी तरीका से तेल लगा के। कल्लो ते पंगा ले रहा, कल्लो ते जाने ना है अभी कल्लो कौन है। हाँ तो रोज बदतमीजी करे मुझे, रोज पता ना कहाँ समझे अपने आप को। अब कर रहो वो जेल में के मम्मी बचा ले मोकू के पापा बचा लो मोकू आके। एक युवा को बाको लेडी जोड़ा है, कोई नाम ले देना चाहिए, यहाँ की भी गाड़ पे बजवा देना चाहिए थोड़ा बहुत डंडा। अभी यहाँ को पता ना दिखे कि भज्जी जेल में चला गया है। ये मारा मुस्कुरा रहा है इतना। कल्लो अब तो मन ही मन में लड्डू फूट रहे होंगे तेरे। क्यों लड्डू फूटेंगे ना मेरे मन में? तो फिर यार कुछ खर्चा वर्चा कर ले उन पैसों में थे जो भज्जी ने दिए कहा तुमको। वो तो बिल्कुल भी उम्मीद ना है रही भज्जी पे कि भज्जी ने तुमको इतने पैसे दे दिए। कौन से पैसा दिए भज्जी ने मुझको? तो अभी पैसा न दिए भज्जी ने? मोए तो 1 रुपया ना दिए वाले अभी। कौन से पैसा पैसा? वाने कल तो ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो बाबू बहुत पछतावा है रो या बात पे। पहले तो सुबह बदतमीजी कर दी, फिर स्कूल में तो बदतमीजी कर दी, तो बहुत पछता रहा भज्जी घर पे जाके। बेचारे की आंखन में तो आंसू आ गए। मोते कह रहा हूँ आंसू टपका तो कि यार मोर कल्लो के संग ऐसा ना करना चाहिए। मोते कह रहा हूँ कि वो भी एक इंसान है, वो भी हमारे संग पढ़ती है, वो भी मेरे दोस्तन की फ्रेंड है, तो मैं उससे इतना उल्टा सीधा कैसे बोल सकता हूँ। तो फिर वो तो माफी मांगना चाह रहा हूँ। वो कह रहा हूँ कि अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, मैं कल्लो से माफी मांग के आऊंगा और वाकू माफी की तौर पे 1 लाख रुपया दूंगा जाके। कह रहा हूँ भज्जी अगर कल्लो ने मुझे मना कर दी ना कि मुझे 1 लाख रुपया ना चाहिए, मैंने तू माफ कर दिया, फिर भी जबरदस्ती दे के आऊंगा वाकू 1 लाख रुपया। आखिरकार मैंने गलती करी है तो 1 लाख रुपया देना तो बने। ऐसे कर रहा हूँ मोते भज्जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि तू पैसा दे ही दिए होंगे भज्जी ने, तो यही बार तो कह रहा मैं तो कुछ खर्चा वर्चा कर लो उन पैसा में थे ना। अभी ना है भज्जी मेरे दिन, तो आ जाएगा थोड़ी देर में तो माफी मांगने और दे जाएगा तुमको 1 लाख रुपया अगर घर ही होगा तो। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। यूं तो मैंने गलत कर दिया, देखा रिपोर्ट लिखा के भज्जी थी फ्री फंड के 1 लाख रुपया मिल रहे लोगों और मैंने भज्जी जेल में बंद करवा दिया। क्या करूँ अब? अगर पुलिस वाले ने भज्जी की गांव पे डंडा बजाना चालू कर दिया होगा तो फिर ना देगा भज्जी मेरे को 1 लाख रुपये में। या तो पहले मैं पहुंच जाऊँ थाने में और भज्जी निकाल लूँ वहां से जाके। फंस गई मछली जाल में। इतनी भोगी है सास की पैसन को। बेटा बहुत मजा आता है ना लड़कियों को छेड़ने में। आज के बाद तू लड़की छेड़ना क्या, लड़की की तरफ देखना भी गुनाह समझेगा। सर 2 साल की गांव पे डंडा।
फटंडा का स्वाद। रुक जाइए सर। अरे कल्लो बेटी तू यहाँ पर, यही था ना वो लड़का जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी थी। अब देखती जा बेटी तू इसकी हम क्या हालत बनाते हैं। सर एक बात करनी है तुमसे। हाँ बता बेटी क्या बात है। वो सर भज्जी ने मेरे साथ कोई छेड़खानी ना करी है। का बेटी पर तू तो अभी कल रोते रोते आई थी मेरे पास के मेरे संग उसने ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है, और अब तू कह रही है इसने तेरे साथ कुछ नहीं किया है। अरे सर जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे पास रोते रोते कैसे आई हूँ और मैंने ये सब कैसे कह दिया भज्जी के बारे में। अरे भज्जी तो बहुत शरीफ है, इसका पूरा परिवार शरीफ है, तो ये कैसे गलत निकल सकता है, तुम ही सोचिए सर। मुझे लगता है मेरे पे किसी ने टोकटा वोकटा कर दिया था। मुझे तो कुछ ना पता मैं कल कहाँ पे क्या कर रही और कहाँ ना कर रही, और मैं यहाँ थाने में कैसे आ गई और मैंने भज्जी के खिलाफ कैसे रिपोर्ट लिखा दी, मुझे तो कुछ जानकारी ना है। शायद मेरे पे किसी ने कल टोकटा कर दिया था। सच में इस लड़के ने तेरे साथ कुछ नहीं किया? ना कुछ ना करो यार मेरे संग। हम तो 4-5 सालों से एक संग स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छे दोस्त भी हैं हम, तो यूं मेरे संग ऐसा गलत तो कर ही ना सका। वो लगा काहे ने मुंह पे कल तंत्र मंत्र मार दिए, तो यही मारे मैं भज्जी के खिलाफ कुछ गलत सलत बोल गई होगी, काहे तो भज्जी की दुश्मनी। चल तो बेटी हम इसे छोड़ देते हैं। अरे वो बेटे माफ कर दे हमें। क्या माफ कर दूं तुम्हें? तुमने मेरे घरवालों के सामने मेरी नाक कटा दी और तुम अब कह रहे हो कि माफ कर दूं? अरे बेटे वो हम तेरे घर वालों से कह देंगे ना कि आपका बेटा बेकसूर है। तो खाम खा मेरे पापा ने बता दी मुंह पे। ये दंगे बेकसूर है तुम्हारा लड़का। अब जल्दी खोल दो मगू मगू घर जान दो। भज्जी पुलिस वाले ने तू परेशान तो न करा? परेशान वो मेरी गाल सुधारने वाले, अगर तू टाइम पे ना पहुंचती वहां पे। वो गलती है रे मोते, मुझे ऐसा ना करना चाहिए। तो तू मोते माफी मांगने वाला और 1 लाख रुपए देने वाला मोको? माफी और तो को 1 लाख रुपए ले लोड़ा ले ले मेरा। पर धन्यवाद तो मोते यूं कह रहा कि तू को बहुत पछतावा है, तू मोते उल्टा सीधा बोला का और तू 1 लाख रुपए लेके मोते माफी मांगने आ रही है। जब तू मोको जेल भिजवाने की प्लानिंग बना सके तो मैं जेल से बाहर निकलने की प्लानिंग न बना सकूं? यूं हमारी प्लानिंग का हिस्सा ओए पता है तू पैसा के लालच में जरूर आ जाएगी और भागी भाग जाएगी मुझे जेल से बाहर निकालने, और ऐसे ही हुआ। कल्लो के संग धोखा। और देख मैं अभी जा रही हूँ पुलिस स्टेशन और दोबारा तेरी गाड़ पे डंडा न बजवा दिया ना, मेरा भी नाम कल्लो ना है। जब जल्दी निकल यहाँ से, आपका मुंह लगा तेरी गाड़ पे डंडा बाज जावे। ऐसे तू थाने में पहुंचेगी ना तो तेरे पे टोकटा उतार देंगे वो चूतिया थोड़ी है जो हर बार तेरी बातन में आ जाएंगे। जा मुँह देख रही है जावना पुलिस स्टेशन। सो हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो वीडियो अपने रंग दोस्तों के साथ। और वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ ना कौन सा आपको वीडियो पार्ट अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। और एवरीडे वीडियो क्या रहे टू का के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।